न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी का डीटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है। रेवाड़ी सहित प्रदेश भर में डीटीओ कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार बात जब सरकार के कानों तक पहुंची तो सरकार ने विभाग में इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए, जिसमें विभाग के डीटीओ को पद मुक्त कर दूसरे विभाग के ईमानदार अफसरों की तैनाती विभाग में की गई। शुरुआती दिनों में तो परिणाम सुखद रहे, भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम भी लगी, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस हो गई। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए गए कि जयपुर से दिल्ली की ओर दौड़ रही सैकड़ों अवैध विशेष मार्का वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम व रेवाड़ी डीटीओ को कार्रवाई का निर्देश न देकर दूसरे जिलों के अधिकारियों की एक टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने देखते ही देखते 5 दर्जन से अधिक अवैध रूप से संचालित हो रही बसों के चालान काट दिए और करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार के खजाने में जमा कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जी को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि गुरुग्राम व रेवाड़ी डीटीओ विभाग के अधिकारी अवैध रूप से संचालित हो रही बसों के मालिकों के साथ साझबाज हो गए और कार्रवाई के नाम पर उन्हीं बसों का चालान काटे जा रहे थे जो विभाग को नजराना नहीं नवाजते थे। परिवहन आयुक्त ने बाकायदा स्टार लाइन, गोल्ड लाइन, शक्ति ट्रेवल्स, विकास ट्रेवल्स, छिल्लर ट्रेवल्स, ऋषि ट्रेवल्स, लक्ष्मी ट्रेवल्स, अशोका ट्रेवल्स, श्याम ट्रेवल्स, हरियाणा उदय, दशमेश ट्रेवल्स, विजय ट्रेवल्स सहित विशेष मार्का वाली दर्जनों बसों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन जैसे ही बस मालिकों को कार्रवाई की सूचना मिली तो उन्होंने कुछ देर के लिए बसों का संचालन ही बंद कर दिया। इसके बावजूद 5 दर्जन से अधिक बसों के चालान काटे गए। रोडवेज यूनियन ने हाईवे पर सर्वे कर डीटीओ ऑफिस को सौंपी थी कि अवैध रूप से संचालित 87 बसों के नंबर सहित लिस्ट, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। तस्वीरों में आप जिस लिस्ट को देख रहे हैं, यह लिस्ट हमने नहीं बल्कि हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी डिपो के कर्मचारियों ने तैयार की है। रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा था तो उन्होंने हाईवे पर सर्वे किया और पाया कि 87 बसों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। बाकायदा बसों के नंबर सहित डीटीओ कार्यालयों को सौंपी गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारी इस लिस्ट पर कार्रवाई करने की बजाय कुंडली मारे बैठे रहे। यात्रियों को भ्रम में डालने के लिए हूबहू होती है हरियाणा रोडवेज की बसें। कसोला चौक स्थित पार्किंग में जिन 2 हरियाणा रोडवेज की शक्ल वाली बसों को देख रहे हैं, ये हरियाणा रोडवेज की नहीं बल्कि हूबहू हरियाणा रोडवेज की कॉपी है। हाईवे पर यात्रियों को भ्रम में डालने के लिए अवैध रूप से संचालित बस मालिकों ने अवैध रूप से संचालित बसों को हूबहू हरियाणा रोडवेज की बसों की तरह रखा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये बसें किसी और की न होकर डीटीओ विभाग में पहले कार्यरत एक निरीक्षक की भी बताई जा रही है, जिसने अपने किसी परिचित के नाम पर बसें लेकर हाईवे पर छोड़ रखी है। मजेदार बात तो यह देखिए कि अधिकारी को परिवहन आयुक्त की कार्रवाई का पहले ही पता चल गया। निरीक्षक ने सबसे पहले अपनी दोनों बसों को कसोला पार्किंग में खड़ी कर दी। हाईवे के एक और चौक पर खड़ा होता है एक व्यक्ति जो देता है हाईवे की पूरी जानकारी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अवैध रूप से संचालित बस मालिकों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उन्हें पल पल की जानकारी उपलब्ध होती है। डीटीओ विभाग की हर कदम की जानकारी हर चौक पर खड़े व्यक्ति को होती है। जैसे ही डीटीओ की टीम हाईवे पर पहुंचती है तो चौक पर खड़ा व्यक्ति मालिक को इसकी सूचना दे देता है। आखिर कौन है विभाग का वह अधिकारी जो वसूलता है नजराना? अवैध रूप से संचालित बस मालिकों ने दबी जुबान में बताया कि डीटीओ विभाग का एक निरीक्षक जो पहले रेवाड़ी कार्यालय में कार्यरत था, अब स्थानांतर होने के बावजूद वह नजराना वसूलता है और इसी निरीक्षक की बसें दूसरे परिचित के नाम पर हाईवे पर दौड़ रही है। डीटीओ ने कहा कि सभी के खिलाफ होती है कार्रवाई। उप पुलिस अधीक्षक व हरियाणा परिवहन प्राधिकरण के डीटीओ का पदभार देख रहे गजेंद्र कुमार का कहना है कि विभाग किसी के प्रति भी भाई भतीजावाद नहीं बरत रहा, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर सभी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो परिवहन आयुक्त को ये विशेष मार्का वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश नहीं देने पड़ते। मगर कुछ भी हो, परिवहन मंत्री को अवैध रूप से संचालित हो रही बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करनी होगी। साथ ही डीटीओ विभाग में बैठे ये जयचंदों की पहचान भी करनी होगी, तभी हरियाणा रोडवेज को घाटे से उभारा जा सकेगा और अवैध रूप से संचालित हो रही बसों पर भी लगाम लग सकेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आपको हाईवे पे गाड़ियों की देखरेख के लिए छोड़ रखा है, कितनी गाड़ियां यहाँ आती है, कहाँ जाती है? एक्चुअली क्या है, मेन हाईवे इस पे दिल्ली से लेके अहमदाबाद, सूरत, गुजरात
और अजमेर, उदयपुर, नीमच, रतलाम, ऑल राजस्थान और ऑल MP, UP तक जाती है गाड़ियाँ। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जिनके पास ना तो परमिट है ना निजी कागज है। हरियाणा नंबर भी गाड़ियाँ हैं जो रोडवेज की खूब कॉपी करके चल रही है, जिसमें पंजाब कलर की भी है और कुछ है राजस्थान रोडवेज नंबर के डाल के हरियाणा कलर में चल रही है, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। परिवहन विभाग मंथली लेकर सुता हुआ है। इस चक्कर में आए दिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी खूब दबाव देते हैं, जिसमें ऑन हाईवे पे चेकिंग भी होती है। उस जरिए चेकिंग में कुछ लोग क्या है, मंथली लेने के चक्कर में अफसर लोग चेकिंग नहीं कर पाते। कौन कौन से मार्का की बसें यहाँ आपने दिखाई देती है? इस मेन हाईवे के ऊपर चलती है, स्टार लाइन है, गोल्ड लाइन है, शक्ति भी है और महालक्ष्मी भी है, DTC भी है, श्रीनाथ भी है, जैन भी है, कल्पना भी है और गुजरात ट्रेवलर्स भी है जी। और इसमें महारानी भी आती है, जिसका AC में भी चलती है, रोडवेज में भी आ रही है। अलग अलग कंपनियों की तमाम बसें आती हैं जी, जो कि 4 स्टेटों तक जाती है। अगर आपकी बात कर ले तो आपका क्या काम होता है कि भाई आपको कहाँ बताना होता है कि भाई DTC आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक्चुअली क्या है जी, हम मजदूर आदमी हैं। जी हम दिहाड़ी पे नौकरी करते हैं। जी कोई 300 में कर रहे हैं, कोई 100 में कर रहे हैं। हर जगह स्टैंड पे हर एक बंदा मिलेगा, जी जिसमें क्या है हमारी देख रेख इतनी है, अफसर आ गए तो बता दी, नहीं अन्यथा सवारी बैठानी पड़ती है हमें ऑनलाइन जो होती है। कोई जयपुर जाने वाली हो, दिल्ली जाने वाली हो, अजमेर की हो, अहमदाबाद की हो और पुष्कर जी की हो, नीमच की हो। अगर बात कर ले यहाँ मंथली उगाने कोई खुद पहुँचानी पड़ती है या अधिकारी या कोई कर्मचारी आता है? नहीं, उसमें क्या है, ये बसों के जो तमाम मालिक है वो अपना आप साठ गांठ रखते हैं परिवहन ऊपर से DTO से DTO से RTO विभाग में वहाँ अपनी साठ गांठ रखते हैं जी। कोई भी अफसर आता है जो उसकी पहले क्या है चेकिंग होती है, जब कुछ दिन बाद अपना आप सेटिंग हो जाती है। रेवाड़ी, गुड़गांव, नारनौल, ऑल हरियाणा में भी, UP में भी, राजस्थान में, तमाम स्टेटों में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जाती है वहाँ सबकी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग। अगर बसों की बात कर ले तो इस रूट पे अगर जयपुर टू दिल्ली की बात कर ले तो कितनी बसें अवैध रूप से चल रही हैं? यहाँ कम से कम 80-90 बसें तो ऐसी है जो हूबहू रोडवेज कलर में चल रही है, जिसमें हरियाणा कलर भी है, पंजाब भी है और राजस्थान रोडवेज कलर भी है। मेन क्या है, एक तो कट बंद होने से बस स्टैंड में गाड़ियाँ नहीं जाती, गाड़ियाँ सारी हाईवे पे होके गुजरती और यहाँ बीच बीच में स्टॉपेज होता नहीं। यहाँ के कुछ किसानों के वर्ष से गांव में घूम के आती है, वहाँ से रोडों का बुरा हाल है, आम पब्लिक परेशान है गांव में। और इनको क्या है, बसों को सवारी खातर गांव में रोज रास्ते घूम फिर के आना पड़ता है। अभी बसें पकड़ी गई तो उसमें कुछ ड्राइवरों ने कहा कि DTO विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी बसें दूसरे नाम से चल रही है। हाँ, उन्होंने कुछ क्या है, आला प्रशासन अधिकारियों में कुछ महकमे में ऐसे कर्मचारी अफसर है जो उन्होंने दूसरी कंपनियों की गाड़ी लेकर रोडवेज कलर में चलाई है जी। जो कुछ दिन पहले अभी राजस्थान बाय रोड में जब्त की थी, हरियाणा रोडवेज कलर की। उसमें रेवाड़ी के कोई अफसर का नाम आया, हालांकि मैं जानता नहीं उसका। बाकी उनका कोई ये समझ में नहीं आया किस जरिए क्यों हो रहा है इनका आपसी झगड़ा। झगड़े के चक्कर में तमाम मोटर मालिक आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। विभाग के अधिकारी लड़ रहे हैं आपस में, कर्मचारी अधिकारी नहीं, बस वाले लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के लिए लिख दे देते हैं। हाँ, क्यों वो लिख के दे देते हैं कि ये गाड़ी जा रही है उनकी, उनके पैसे जा रहे हैं। जिनके सिंगल मोटर मालिक है वो बेचारा कहाँ से पैसे दिए जी। और हर बैंक में से कोई अभी जो नाम बताए मैंने, चिल्लर, शक्ति और दूसरी जो और बता रहे स्टार लाइन, इनके कितनी बसें चल रही होंगी? एक्चुअली क्या है, स्टार लाइन वालों की तो है 8-10 गाड़ी, जिसमें रोडवेज बॉडी भी है, हरियाणा रेवाड़ी से पासिंग भी है 3-4 गाड़ियाँ, कुछ राजस्थान अलवर पासिंग है और गोल्ड लाइन की कुछ हरियाणा नंबर है, कुछ राजस्थान नंबर है।
और विकास की है, जो कि रोडवेज बॉडी में भी है, हरियाणा कलर में, पंजाब कलर में भी है, राजस्थान रोड परिवहन में भी है। और अगर शक्ति फर्म की तो गिनी चुनी आती है, 4-5 आ रही फिलहाल। चिल्लर की 4-5 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ी उन्होंने खड़ी कर रखी है एक्चुअली अपने पब्लिक। एक कोई आरटीओ विभाग के भी कुछ अधिकारियों का नाम था, तो उनकी गाड़ियां भी चल रही है। हाँ, उनका नाम तो आया था आरटीओ विभाग के, रेवाड़ी का था, तो सही मेरा नाम नहीं आ रहा उसका। एक्चुअली आएगा तो कोई कंफर्म होगा बता देंगे। अंदाजा एक बस की कितनी मंथली चली जाती है? एक बस की आला अधिकारी हर महीने में जाती तो है, एक्चुअली हमारी नॉलेज में नहीं है। वो खुद मोटर मालिक ही तय करते हैं कितनी देनी है, कहाँ देनी है, किस विभाग में देनी है, जिसमें उसमें पुलिस की भी आ जाती है, ट्रैफिक की भी आ जाती है, और रोड पे जो थाना नाका पड़ते हैं उनकी भी आ जाती है, और आरटीओ विभाग की भी आती है। वो सेट घाट अपनी बना के चलते हैं काफ़ी टाइम से। क्या तो सबको समान करे, क्या तो सबकी कंपाउंड करे, क्या किसी को चलने नहीं दे गाड़ी को। और जो गरीब है अपना लालन पोषण कर रहा है, वो पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी बंद कर देते हैं। और जो बड़ी बड़ी मुर्गी हैं वो सीधे 5-5, 10-10 लाख ठेठ पहुँचा देते हैं उनकी गाड़ी धड़ल्ले से दौड़ रही है अवैध से। अब आपकी गाड़ी अम्पाउंड कर दी? अम्पाउंड कर ली। हमारा 65,000 का चालान है, पलवल चालान भर के आए हैं। अब छुट्टी कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी आपकी? हमारी तो दिल्ली जयपुर ही चलती है। दिल्ली जयपुर। और जिसमें टूरिस्ट परमिट है हमारा, बीच का कोई काम नहीं, ऑनलाइन काम है। एक जगह बिठाते हैं, एक जगह उतारते हैं। फिर चालान क्यों कटा आपका? तो ये बस टूरिस्ट का ये ज़बरदस्ती है। जैसे अब अप्रोच ये गाड़ी चल रही है, मंथली वाले ये नहीं चलने देते, ये दबाव डालते हैं डीटीओ पे, आरटीओ पे, ये गाड़ियों को बंद करवाते हैं। और एक विकास ट्रेवल्स है दिल्ली जयपुर, और मतलब खूंखार है पैसे में, उसकी गाड़ी धड़ल्ले से चल रही है। कितनी बस हैं उसकी? कम से कम 25-30 गाड़ी। उसको कोई नहीं रोकता? नहीं, पैसा पहुंचा देता है ठेठ। अब आप ही लगा लो, 1000 बस है अवैध बस, हर गाड़ी का 50,000 जा रहा है, तो कितना रुपया जा रहा है। तो ये बस तो ऐसे मतलब चलती रहेंगी, चलेंगी, पैसे से चल रहा है सारा काम। क्या तो सबकी सीज करे। अब एक 25-25 लाख लेके महीना फ्री हो रहा है, और यहाँ से रोजी रोटी में लाला पड़ रहे हैं। आप बताओ। सर, ये अवैध रूप से गाड़ियों को बंद करते हैं। हमारी गाड़ियों का ऑल इंडिया परमिट है, एक्चुअली सब कुछ है, फिर भी इन्होंने गाड़ी बंद किया। इनको बोला साहब ऑल इंडिया परमिट है, और 40 का 40 ऑनलाइन चार्ट दिखाया था उनको, फिर भी इन लोगों ने बंद किया। क्यों बंद करा? अब इनकी मनमर्जी चलती है साहब। पहले धारणा मैडम थी, वो भी ऐसी परेशान करती थी। अब ये डीटीओ नया आ गया, बोला चंडीगढ़ एक्सप्रेस स्पेशल फ्लाइट है, ये हमको मालूम नहीं है। चल रही गाड़ी, उसको पीछे से आके गाड़ी बंद करने का कारण मैं समझ नहीं आया। वो कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं थी, ऑलरेडी रोड चल रही थी गाड़ी। प्राइवेट गाड़ी से प्राइवेट गाड़ियाँ वगैरह सब, ये डीटीओ साहब की खुद की गाड़ियाँ खड़ी है, देखो साहब आप। प्राइवेट गाड़ी से पकड़ता है ये प्राइवेट गाड़ी से पकड़ता है, नहीं पकड़ता सर। हाँ, आप कैमरे में चाहे आप उनको चेक करो, प्राइवेट गाड़ी लेके आके फिर गाड़ियाँ बंद करता है वो। उनको पैसे हम कहाँ से ला के देंगे, इतने पैसे मांगते हैं, हमारे पास तो है नहीं। मंथली इनकी बहुत मंथली जाती है सर। इनका ये गाड़ी का 50,000 नॉर्मल है, और कोई गाड़ी वाले सिंगल मोटर मालिक है, उनके मंथली 50,000, 60,000, 70,000 कहाँ से देगा बेचारा, डीजल भरवाएगा। कितनी बसें? मंथली वालों की चल रही है, हज़ारों बसें चलती है, 1000-1500 बहुत गाड़ियाँ हैं। अब उनको कौन सी गाड़ी का, जिस गाड़ी को बंद करना चाहिए वो गाड़ी बंद नहीं करते हैं, जिसको बंद नहीं करना वो गाड़ी रुकवाते हैं, पीछे से आके बंद करते हैं। तिवारी जी, आपके समय में रिटायर होने से पहले यहाँ सर्वे किया गया था आपके द्वारा ही, और क्या सर्वे में निकल के आया था, क्या जरूरत थी सर्वे करने की, और क्या हुआ उसमें, कितनी बसें अवैध रूप से पाई गई थी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे समय में, क्योंकि अवैध वाहन काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। हमारे समय लगभग 150 बसें हुआ करती थी, जो बाहर बस स्टैंड के बाहर से जी हर 5 मिनट की फासले से रेवाड़ी नारनौल, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी गुड़गांव जी इन मार्गों पर संचालित थी अवैध रूप से जी। और बार बार हमने यहाँ से सर्वे करवा के सरकार को, डीटीओ को भिजवाया था, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। समय समय पर यूनियन के पदाधिकारी के साथ बैठकर हम उन बसों पर अंकुश लगाने की पूरी प्रयास करते थे,
और जहाँ तक कोशिश रही हमारी कि हमने उन पर अंकुश लगाने का काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की थी। लेकिन यह है कि हम हमेशा बस स्टैंड के बाहर तो नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमें अंदर बस स्टैंड के ऊपर मुझे सुपरवाइजर का काम दे रखा था, स्टेशन सुपरवाइजर का जी, वो भी देखना पड़ता था जी। लेकिन जैसे ही हम बाहर से इधर आते थे अंदर, तो समांतर बसें उसी तरह से चालू हो जाती थी। अब भी आप आते बस अड्डे पे आते हैं, लगातार बात करते हैं, तो क्या उनमें किसी तरीके के अंतर आया है? नहीं, पहले के बीच, क्योंकि सरकार द्वारा जो सहकारी समिति की जो बसें हैं उनका संचालन रेवाड़ी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी नारनौल और रेवाड़ी गुड़गांव मार्ग पर कर दिया गया है जी। क्योंकि सरकार से और डीटीओ से तो ये बसें नहीं रुकी। अभी जो प्राइवेट बसें चलने के बाद इन्होंने अपने प्राइवेट आदमी खड़े करके उन बसों पर अंकुश लगाया है। अगर रिवाड़ी अगर हाईवे की बात कर ले तो हाईवे पर किस तरह की स्थिति क्योंकि है? हाईवे के ऊपर तो अभी आज भी 87 बसें अवैध रूप से चल रही है जी। अभी पीछे सर्वे करवाया, मुझसे पूर्व अपने प्रधान उन्होंने बताया 87 बसें अभी हाल फिलहाल में सर्वे करवाया था, और वो सर्वे करवा के सरकार के पास और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डीटीओ नारनौल, डीटीओ रेवाड़ी और डीटीओ गुड़गांव के पास वो लिस्ट भेजी गई। लेकिन समस्या जो की त्यों है, आज भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सब ऊपर से नीचे तक। अब देखो ना, जयपुर से चल के आ रही गाड़ी जी, जयपुर चलने के बाद रेवाड़ी का एरिया लगता है, रेवाड़ी डीटीओ, गुड़गांव डीटीओ, और इससे आगे दिल्ली, तो इसमें दिल्ली सरकार के भी जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक पूरी तरह से हमको सरकार चाहे तो कुछ सब कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ हद तक सरकार का भी इसमें हाथ मुझे लगता है कि है। अगर बात कर ले, अभी कुछ कमेटियां बनाए, जैसे दूसरे जिले के यहाँ आते हैं डीटीओज, उनकी कमेटी बनकर यहाँ आती है तो वो कार्रवाई करती है। अभी अगर बात कर ले तो काफी, अभी कुछ दिन पहले ही काफी बसें पकड़ी गई है, तो लेकिन यहाँ के डीटीओ जो है, यहाँ का जो विभाग है, वो कार्रवाई नहीं कर पाता उस पर। एक्चुअल में सब कुछ गौर साहब मैं क्या बताऊं आपसे, सब में मिली हुए हैं जी। मिली भगत के कारण ये अवैध संचालन हो रहा है। नहीं, अवैध संचालन डीटीओ चाहे सरकार चाहे तो एक भी बस नहीं चल सकती जी, सभी मिली भगत के कारण सब ये चल रही है। अगर विभाग को नुकसान की बात कर ले तो लगभग कितना नुकसान प्रति विभाग को देखो जी, पहले तो यहाँ 2 लाख का सीधा नुकसान होता था पर डे जी, और महीने के 60-70 लाख रुपए मामूली एक रेवाड़ी डिपो को। इसके अलावा नारनौल को भी इसका नुकसान है, गुड़गांव डिपो को भी नुकसान है, तो करोड़ों में नुकसान पहुंचता है। ठीक है, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। वीर सिंह यादव, तालमेल कमेटी का सदस्य हूँ मैं। हरियाणा रोड रेवाड़ी जो तालमेल कमेटी बनी हुई है सभी में उसका सदस्य हूँ। वीर सिंह जी, अगर बात करें रिवाड़ी के बाहर जो समानांतर बस अड्डा पहले भी चल रहा था और काफी दिनों से इसी तरीके के जो हम देख रहे हैं वो लगातार चल रहा है, बसें साइड से लगती हैं, बाहर जाती हैं। अगर बात कर ले हाईवे से भी तो बसें लगातार गुजर रही हैं। अगर इस पर लगातार कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन कार्रवाई होती नहीं है, तो इससे अगर रोडवेज को घाटे की बात करें तो कितना घाटा हो रहा है, और इसके लिए रोडवेज के जो है यूनियन इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? देखो, हमने जो जयपुर और दिल्ली लगातार 87 बसें अवैध चल रही हैं उसके बारे में हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मेल की थी। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सिर्फ 15 दिन पहले ही, और ये भी कहा था जो सोसाइटी की बसों में जो फ्री सुविधा है वो लिखवाई जाए, लेकिन इनका ऊपर तक कांटेक्ट है, ये लिख नहीं पाते, ना इन गाड़ियों की चेक होती है। बाहर से भी अवैध गाड़ियाँ चलती हैं, अंदर से तो अवैध जाती नहीं बस स्टैंड के अंदर से, तो बाहर से है अवैध को रोकेगा कौन? उनके पास फुर्सत नहीं डीटीओ कार्यालय के पास। हमने डीटीओ गुड़गांव को मेल की थी, डीटीओ रेवाड़ी को की थी, भाई 87 बसें जयपुर दिल्ली पे अवैध चल रही हैं बिल्कुल। कुछ मार्का भी सामने आ रहा है, जैसे छिल्लर हुआ, साइन हुआ, कुछ इस तरह के मार्का भी देखने में। हमने उसमें मार्का नहीं लिखा, लेकिन लिस्ट मेरे पास मौजूद है कि जो गाड़ियां चल रही हैं उसकी लिस्ट बनवाई थी हमने 2 रोडवेज कर्मचारी खड़े करके, अब कौन कौन सी अवैध चल रही हैं, तो हमने उस मार्का नहीं लिखवाया। तो उसमें आपको जब आपने सर्वे किया तो कितने बसें आपके सामने? 87 बसें हमारे सामने आई थी। उसके बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, डीटीओ नारनौल को, डीटीओ रेवाड़ी को भेज दिया था। उस पर अगर कार्रवाई की बात कर ले तो लगातार आरोप लगता है कि अगर कार्रवाई होती है तो जो स्थानीय जो मार्का है उन बसों पर कार्रवाई न होकर जो राजस्थान की बसें उन्हीं को टारगेट किया जाता है, उन बसों को कभी भी नहीं छुआ जाता।
कार्रवाई करना तो डीटीओ का कार्यालय का काम है, वो किसको करते हैं किसको नहीं करते। जीएम रोडवेज को तो इसकी वो होती नहीं, ना यूनियन ने कार्रवाई करनी थी। यूनियन का काम था कि रोडवेज का घाटा हो रहा था, हमने उन बसों के नंबर लेके और उन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेज दी, डीटीओ गुड़गांव को भेज दी, डीटीओ रेवाड़ी को भेज दी। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे। और जीएम को ज्ञापन भी दिया था हमने, अगर ये बसें अवैध चल रही हैं। कार्रवाई अगर बात कर ले तो कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ अभी? कार्रवाई डीटीओ ऑफिस द्वारा की जानी थी, डीटीओ कार्यालय ही कार्रवाई करेंगे। हम कहीं फर्क पड़ा है, कहीं लगा है आपको कि व्यवस्था ये बंद हुई है? अभी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, फर्क पड़ता तो हम बता ही देते हुए फर्क पड़ रहा है। कितना लॉस पड़ा है? दूसरी क्या नाम आपका? मेरा नाम बलवीर चौपर। बलवीर जी कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? मैं जी रेवाड़ी से नारनौल रूट पर चल रहा हूँ। लोकल रूट पे चल रहे हैं आप। जी अगर सर। बात कर ले रिवाड़ी नारनौल की, तो रिवाड़ी नारनौल के बीच में कितनी बसें आपको मिलती होंगी जो अवैध है? जी ये राजस्थान की रोड परमिट है उन गाड़ियों की, वो अवैध एक दिन जाना पड़ता है, एक दिन उनका आना पड़ता है जी। तो ट्रिप मारते हैं आप दोनों दिल्ली से। जी। हाँ तो हम आगे पीछे रहते हो हमारी गाड़ी। तो अगर वो आगे पीछे जिस तरह से रहते तो उसमें सवारियों को तो नुकसान आपको होता पूरा होगा? पूरा होता है जी, वो आगे को लेते सवारी नहीं मिलती, नई गाड़ियाँ हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते, हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं। कितना नुकसान अगर पर डे के हिसाब से अगर देखें कि छोटे से रूट पर? छोटे से रूट पर हमारे कम से कम दिल्ली का लाख रुपए का नुकसान है। बात करते हैं, अगर एक तो रोडवेज बस अड्डे के सामने एक समानांतर बस अड्डा चल रहा है, वहां कुछ दिन पहले भी सर्वे उन्होंने किया था यूनियन ने, उन्होंने कहा था 287 बसें यहां से संचालित हो रही है। एक दूसरा उन्होंने दूसरा सर्वे किया कि 87 बस हाईवे दिल्ली से जयपुर चल रही है, जो उन्होंने बाकायदा बसों के नंबर भी यहाँ प्रोवाइड करवाए बताते हैं। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी इस तरह की? हाँ, इसकी कार्रवाई हमने करी है। हम लगातार हमारे अभियान चलते रहते हैं और इस साल हमने कम से कम 60 बसों के हमने ये चालान करे हैं जो अवैध व्हीकल यहाँ पर चल रहे थे, और वो जो अभियान है वो अभी भी जारी है। एक सर ये जो बसें चलती हैं उन्होंने हर जगह, हर जैसे बनीपुर चौक ले लीजिए, जहाँ जहाँ सवारी का अड्डा होता है वहाँ एक एक आदमी वहाँ वो छोड़ा हुआ है। आपकी तमाम जो क्रियाएं, आप जैसे जाते हैं रोड पर चलते हैं तो वो सारी चीजें वो लीक कर देते हैं, तो इस पर भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम हर हिसाब से चलते हैं, हम सरप्राइज विजिट करते हैं जी। जब हमारे अभियान चलते हैं हम ऐसे कोई बता के नहीं जाते, हम अचानक जाते हैं और अचानक पकड़ के लेते हैं। एक आरोप अब भी लग रहा है कि भारतीय टीम ने जो जैसे कार्रवाई की है तो वो कह रहे हैं कि कुछ बसें हैं जो यहाँ की कोई मुलाजिम है उन्होंने किसी नाम से चलाई हुई है, और जैसे भी आप कार्रवाई करते हैं तो वो उसकी कार्रवाई की भनक उनको लग जाती है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी तरीके का ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ के मुलाजिमों की कोई ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है। हम समय समय पर इस अभियान में हम चलान करें, हमने कम से कम 60 बसों के चलान करे हैं और ये अभियान अभी भी चल रहा है। एक जो बाहर चंडीगढ़ निदेशालय से बात कर ले तो उन्होंने विशेष मार्का का है, जैसे छिल्लर हुआ, महालक्ष्मी हुआ और शक्ति हुआ, तो इन पर क्या विकास हुआ, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? हो चुकी है इनके पास कार्रवाई, जितने भी अवैध बसें हैं जो आपने ये नाम ले रहे हो सब हमने बंद कर रखी है जी, और कार्रवाई करते हैं और उन पर फाइन होता है। एक सर जो ओवरलोड था कार्रवाई की थी, हमने कम से कम इस पिछले महीने हमने 1 करोड़ 20 लाख के हमने ओवरलोड के चालान करे हैं जी, और हर महीने तकरीबन हमने 1 करोड़ या 1 करोड़ 1.5 करोड़ के हम चालान हर महीने करते हैं ओवरलोड के। सर लगातार कार्रवाई आपके द्वारा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो हमारा तो ये पूरा प्रयास रहता है, लेकिन काफ़ी कम हुआ है ओवरलोड। आप जब देखेंगे तो आपको कोई ओवरलोड व्हीकल नहीं मिलेगा, लेकिन अब हमारा पूरी प्रयास रहते हैं कि इन पे चेक लगाया जाए। ठीक है सर, कुछ और